आड़ महीने दे शुक्ल पक्ष की देव सैनिक पहले 2-4 श्लोकें च भी तुसें एकादशी का जमा तुम सुनाना, उसके बाद बाकी अगला सुना। लोग आखते बड़ी गर्मी, पर मेरी गर्मी विच कोई ना ताकत मिला दी, शक्ति मिला दी, पता नहीं कही आवाज इन्हें सही हो रही है। कोई धूपा दे विच हवा भरदे ते टायर इन्ना फुली जांदा। इन्हें कोई ऐसे देवी देवता ने जिहड़े मेरे अंदर इन्हें शक्ति भरा दे। सच आखना, कोई गर्मी नहीं, कोई खाने का पता नहीं, कोई लाने का पता नहीं, बस ये चाह, ये खुशी है, ये आनंद है कि प्रभु मेरे को तू पूजा करवा, बस ये कर्म करवाए। सच आखना ये कोई पावर आवाज, गर्मी का पता ही नहीं है। मतलब ये आनंद आवा, मजा आवा। बस जिस पूजा दे विच मजा आवे समझ लेना वो पूजा सारी ठीक हो। जिस पूजा च मजा नहीं आवे समझ लेना पूजा गलत हो। स्वाद आनंद मेरी लोग आखते मारे तुम कड़ाके की ठंड में जग करते हो, कड़ाके की गर्मी में जग करते हो। कोई ठंडे करो लोग आनंद लैन में आखे नहीं, मैं पढ़े दा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ गर्मी ਹੁੰਦੀ जिसले बंदा मरीए ਜਾਂਦਾ ना। ये तो एक सूरजा की धुप है, उत्थे 12 सूरजे की धुप होनी, जिथे जमदूत जीव आत्मा की सुधते। ये एक सूरजा की गर्मी है, उत्थे 12 सूरज इकट्ठे होंदे ही ने ते जमदूत के संडीए मारदे सी, फिर वो नचदा टपदा तड़पदा बिलखदा कभी कुछ सतली दान करी जंदा, मी कोई अपने हथे कोई बूटा लाई जंदा, अज मेरी सां मिलदी मी अपने हथे कोई पानी वाला लोटा कुछ पिलाई जंदा, उसने बंदे कदे कोई भी नहीं हुंदा। इत्थे ते बड़ी सहूलत है, ट्रे लगा दिया पानी पीना दिया, पखे ऊपर लगे दे ने। महाराज जी नरके का वर्णन सुनना वे ते मैं आखा ये गर्मी कुछ भी है, गर्मी आएगी नहीं, मजा है, स्वाद है। जिहदे च भगवान का नाम हो उहदे च कहदी गर्मी, उहदे च कहदी ठंड ते उन्नी ठंड नहीं हुंदी जिल्ले अस करने आ। जिहड़ी ठंड अगे मिलदी है महाराज जी शीत लहर, जीव तड़फदा करलांदा, कुते मिगी माड़ा जिहा कोई कपड़ा मेरे ऊपर दे उनके कोई ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। पर ये कन्ने अस वो रास्ता कटा दे जिहड़ा इत्थे करा दे ना, सारा वो रास्ता कोई है। ये जिहड़ियां परिक्रमा कीतियां ना वो पैंदा कटिया, स्वाद है, मजा है, आनंद है। महाराज जी गर्मी ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ गर्मी का ध्यान करे, भुख ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ रुट्टी का ध्यान करे, सर्दी ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ सर्दी का ध्यान करे। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਕਾਕੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਸੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨੇ 'ਚ ਹੈ। प्रभु आवादे ना प्रभु की तैयारी में चाह चढ़े ना, कोई एसी ला रहा, कोई इन्वेटर ला रहा, वो दौड़ी दौड़ी लवाना के अंदर भगवान ने बना, भगवान ने चाह चढ़े ना। मिगी कुछ नसीब होना बोना भी तो रहो ना सत्संग, पर भगवान ने चाह चढ़े, प्रभु ने चाह चढ़े, प्रभु ने चाह भक्ति है, चाह श्रद्धा और चाहे भगवान की प्राप्ति है। पिलगी की चाह होता जिन्हें तुम चाह करने काम कर गए तो पिलगी के पैरे कंडे चुकते हैं तो चाह करने राम आखदी रोंदी थोड़े। चाह होता है ना, चाह करने किलोमीटर ऊपर फुल बसाई होती, चाह पूजा चाह
थोड़ा करो, घट करो, चाह कने करो, खुशी कने करो, इयां नचदे टपदे करो। देखो फिर भगवान कियां तुसें आले दुआले लभना शुरू हो जाए, हर पासे भगवान के लभना शुरू हो जाए। पर अस चाह नहीं सानू हुंदा, चाह पैदा हो, चाह दा नाम भक्ति है, खुशी खुशी होवे साडे मन। आओ खारसी अज बड़ा बड़ा दिन महाराज जी, कोई निक्का जिहा दिन अज वाला दिन किड्डा बड़ा उस गर्मी वाले। मैं कल भी तुसें सुना रहा कि मी सिर्फ पूजा के रखी नहीं, सत्संग भी नहीं रखे है, सिर्फ तुम्हारी भक्ति लिखिए एडी दूरा तुम धुप्प आए हो तो मैं सत्संग जो करा। बाकी भी सोचता हाँ 3 बजे आ कर मैं पूजा से कोई घंटा एक रेस्ट कर लिया करके, रोटी पानी खाई लिया करके। पर थोड़ी भक्ति लिखिए आखा दे रोटी खाओ, मैं नहीं नहीं आरती के बाद खा के फुलवार कहली लोग धुप्पा चली आए थोड़े नहीं आना, क्योंकि ड्यूटी है मेरी सेवा लाई दी है भगवान। कदे सूरज ने आख्या भी अज मैं बीमार हुई हाँ अज ने चढ़ना, कदे सूरज ने आख्या सूरज एक दिन नहीं चढ़े तो पल्ले हुई है, खत्म हो जाए दुनिया। तो सूरज ने कदे नहीं आख्या भी मैं 7 बजे चढ़ना हाँ तो 7:30 जानी हुई। महाराज जी उदी पूजा होती है जिहड़ा अपनी सेवा दे विच अटल हो। इंडिया के पास सूरज अपने 7 बजे चढ़ा हुआ है, जो 7 बजे टाइम है तो 1 मिनट ऊपर नहीं होना। ये नहीं आखना भी काम बड़ा मैं बीमार हाँ, महाराज जी उनके आप देखी आस भी थोड़ी जी शिक्षे कुछ हूँ मी अंदर उठा बही रहो एसी अगे तो तुम इतने बही रहो तो मेरा बोना तपस्या है। मैं सच आखा था मी भुखा का पता ही नहीं, वो इन्ना वो शरीर हुई है मेरा जियां कोई ताकती वाले टीके लगते ने है भी तक नहीं खा ताकती वाले टीके लगी जा रहे कहती मेरा प्रभु आवा मेरा भगवान आवा भगवान के चाह विच इन्ना दे भुख खत्म हुई, स्वाद आवा मजा आवा दौड़ी 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 कहती चाह उस भी चाह करा। इन्हें बीमारियां अंदर नहीं आना, इन्हें दुखी नहीं होना, दुखी होइए जो करता उसका फल नहीं लगता। महाराज कर्म वाली दे कर संत परौणे, भाग्य वाली दे कर संत परौणे आखिर में जिले माता लोई दे संत आए थे तो क्या आखिर माता लोई भी क्या कर दी खाई पिए संता जदों शीस जदिती तेरी बात रखे रगो राइलो ये भी तेरे संत परो। आए संत आवाले वाले ब्राह्मण आवाले जागो वाले पूजा वाली भंडारे वाले महाराज जी ये कोई बड़ा कर्म है। इत्थे के बेकूठा के बेकूठे दिखना, इत्थे के भगवान का घर बनी जाना, अगे के भगवान का घर इत्थे के नजारे बनी है। लोग टेंशन च जी जाते, चिंता च जी जाते, ते जिहड़ा भगवान का भगत होंदा उहदी मस्ती च जी जाता होंदा सी। बर्बाद नहीं कोई चिंता नहीं। आज खुशी विच लोई समाई बानिया वे मेरे संत, खुशी विच लोई जियां लोई की चाह जियां लोई की खुशी है आज वो बिगी खुशी चल के मेरा रब आवा संगत आवा दियां ब्राह्मण आवा देना संत आवा देना। महाराज जी ये गुरु बड़ा चाह दियो ये गुरु बड़ा चाह सुनो कादसी दी गल्लां दो चार सुना तो सही। अज कादसी अज बड़ा सारे का व्रत होना कादसी अज बड़ी बड़ी कादसी देव सैनी कादसी चतुर्मासा शुरू हुई
भागवत च कथा नहीं होती कि नारद सुनाते कि सारे ग्राम में संत आए चतुर्मासा कर। भागवत नहीं कथा सुनते दोस्त ते मेरी दासी का पुत्र इस महीने के संत आए जिले नारद जूठियां पत्तल चढ़ता। भागवत सुने नहीं किसी के ये चतुर्मासा शुरू हुई। चतुर्मासे जेड़े पूजा पाठ दान पुण्य करना करोड़ा गुणा पुण्य ज्यादा होता। गर्मी थोड़ी होती तो करोड़ा गुणा पुण्य ज्यादा। साधु पहले क्या करते हैं, 5 अग्नियां तपते हैं इस महीने। द्वारे 5 अग्नियां बाली लैनियां बिच पाउना इस महीने। अस कोई अग्नियां बोले अस तो एक के तपा दे वो तो 5 द्वारे बाली लैंदे अस तो एक के बाली दी है। ये महीना हो महाराज जी, ये महीना सीधा स्वर्ग के द्वार खोलने वाला। इस महीने जो पूजा पाठ करी है वही परीक्षा होती है महाराज जी। तो देखो की आखर है भगवान शिव जी आखर है। थोड़े कन मेरे वाली नहीं दे बड़िया सैल गल्लां नहीं, बड़िया मूल्यवान गल्लां भी गल्लां थोड़ियां नहीं सुनानियां, बड़िया सैल गल्लां सुनानियां थोड़े लिए कष्ट करा थोड़े लिए भी आया नहीं तो तुम देखा दो पूजा झूठियां तो सीधा इधर आई क्या खले। महादेव सुनियो गल, महादेव जी कार्तिकेय से बोले। कार्तिकेय कौन है? शिव जी का बड़ा पुत्र। शिव जी उसी स्नान लगे ना कादसी की कथा अपने बड़े पुत्र आए। तुम भी सुनियो उधर उधर ख्याल नहीं करे हो बड़िया सैल गल्लां। महादेव जी ने कार्तिक से बोले हे बेटा, जो कलयुग में एकादशी को व्रत करते हैं फिर सत्संग सुनते हैं, वैष्णव शास्त्र वैष्णव ये भागवत सुनते, गीता सुनते, रामायण सुनते, इसी वैष्णव शास्त्र आकर सुने तो क्या करे। कलयुग में जो एकादशी का व्रत करते हैं वैष्णव शास्त्र का सत्संग सुनते हैं, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो शिव जी ना सत्संग करा दे कोई साधारण बंदा वो भी अपने पुत्रा ही सुना आखले जेड़ा कलयुग दे विच एकादशी वाले दिन सत्संग सुनता है ਉਹਦੇ 1 करोड़ पाप उस दिन खत्म होंगे ना। 1 करोड़ कोटि का करोड़ उसके कोटि जन्मों के करोड़ जन्म के पाप कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी आखा ने जरा एकादशी की 8 महीने की एकादशी 8 महीने की एकादशी जेड़ा एकादशी की सत्संग सुनता है बेटा ओदे 1 करोड़ जन्म के पाप 4 प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। 4 प्रकार के किहड़े पाप? पहला जेड़ा बंदा मान करने करता दूआ वाणी करने, त्रिया शरीर करने, उसके 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, जेड़ा कथा की सुनांदा एकादशी वाले दिन, जेड़ा कथा की सुनांदा वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है,
शंकर भगवान आखदे बेटा उसे मेरा भगत जानना चाहिए, उसी मेरा भगत समझी लेना। शिव जी आखदे जेड़ा कादसी वाले दिन लोकेंगी भगवान की कथा सुना वो मेरा भगत होना। शिव जी आखदे जिसे एकादशी के जागरण में निंद्रा नहीं आती और जो उत्साह पूर्वक खुशी करने नाचता है, गाता है, मेरा कथा सुनता है, मेरा विशेष भक्त है। भगवान आखा जो जरा एकादशी वाले दिन मेरे कीर्तन च नचदा, मेरा कीर्तन करता नची नची मेरे अगे नचदा गांदा खुशी खुशी करने। भगवान आखा दे बस ऐसे भगत दे जिथे जिथे पैर पाउंदे ना वो मिट्टी भी तीरथ बनदी है। देखो कादसी का महत्व महाराज जी आज सत्संग का महत्व करोड़ जन्म के पाप कादसी की सत्संग का शिव जी आखा दे करोड़ जन्म दे। देखो ये स्कंद पुराण है जेड़ा मैं सुना स्कंद पुराण 1070 नंबर पेज है। कुरान उस मनुख की बानी, कुरान भगवान की बानी। वेद व्यास मनुख थोड़े जो भगवान ये जो 18 कुरान ने भगवान ने लिखे दे। इसी सत्य मानना ये गुरु है, ये शास्त्र है। ये जी भगवान की बानी संते की बानी ये तो गुरु है। गुरु है बानी, बानी है गुरु। बड़िया सैर गल्लां सुने तो ही आ सुनने वाली गल्लां वो भी सत्संग शिव जी महाराज सुना दे कोई साधारण बंदा अगे सुने। आखा जिहड़ा कादसी वाले दिन राती 12 बजे से भगवान अगे बहिए कीर्तन करता किसी नींदर नहीं आवे। नींदर कुसी आती आलसी है, नींदर कुसी आती जब तड़ोन चाड़ेगा ताकि कादसी के लोग व्रत रखते हैं कि अस भगवान अगे बहिए सोचे नहीं कीर्तन कर भजन कर पत्ता की रज सुन के ते नींदर दे भगवान आखिया जिहड़ा कादसी वाले दिन सौंदा नहीं घट गुण घट 12 बजे और उत्साह खुशी करने नचदा गांदा मेरा कीर्तन करता वो मेरा विशेष भक्त है, वो मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूं। भगवान आखा भी फिर उसे ज्ञान देना और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। शिव जी आखा मैं उसी ज्ञान देना तो विष्णु उसी मुक्ति देंगे। साडा मियां खुश नहीं होता ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं भी खुश होना, विष्णु भी खुश होंगे, राम कृष्ण ब्रह्मा भी खुश होंगे। जेड़ा कादसी वाले दिन मेरा कीर्तन करता मेरे अगे नचता श्रीमन नारायण 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 मस्ती दे विच जेड़ा भगवान दा कीर्तन करदा जियां लिखिया नहीं तुकाराम करा एकनाथ करा दे लिखिया नहीं पीना फड़ी दियां ये मारे कलयुग की संगत नहीं सारे कीर्तन करा दे। देखो सब कीर्तन च लगे ये कलयुग की संगत है इन्हें की भगवान आपको लैन आया। फिर अगे की आखा दे हे स्कंद मेरे भगत को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। शिव जी आखा दे बेटा कादसी वाले दिन मेरे भगत की 12 बजे से कीर्तन करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं उन्हें पखंडी समझना चाहिए। शिव जी आखा दे बेटा जेड़े भगवान विष्णु राम कृष्ण कन्ने बैर करते हैं वो पखंडी भगत होंगे, वो भगत नहीं होंगे।
शिव जी आखर उगे मेरा भगत है, जिसी राम शैल लगते हैं, कृष्ण शैल लगते हैं, विष्णु शैल लगते हैं। जो एकादशी को जागरण करते हैं, व्रत करते हैं और मेरा कीर्तन गाते हैं, उन्हें आधे निमिष में अग्नि कोष्ठम तथा अतिरात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। आखरा एकादशी वाले दिन एक निमिष, एक सेकंड, एक मिनट कोई मेरा कीर्तन करता है, एक मिनट मेरी कथा सुनता। देखो एकादशी का महत्व, एकादशी की कथा सुनता। शिव जी आखा दे एकादशी वाले दिन कोई एक मिनट मेरा कीर्तन करी होगा, राम राम कृष्ण कृष्ण, एक मिनट मेरा कथा सुनी होगा, उसी अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। एक यज्ञ करने जितना उसी फल प्राप्त होता है। जो एकादशी की एक मिनट मेरा कीर्तन करी यज्ञ उस यज्ञ का फल मिला। जो रात्रि जागरण में बार बार भगवान विष्णु के मुखार बिंद का दर्शन करते हैं, आखा ने जिन्हें व्रत रखे दा एकादशी वाले दिन पले पले कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, पले पले राम के दर्शन करते हैं, पले पले शालिग्राम के दर्शन करते हैं, उन्हें के फल मिलता। भगवान आखा ने जो विष्णु के मुखार बिंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। आखा था उन्हें लोग भी यज्ञ करने का फल मिलता है। जिन्ने बारी वो भगवान के दर्शन करते हैं इन्हें यज्ञ का फल मिलता है। तो सामने भगवान की फोटो लगी, जिधर देखो उधर भगवान की फोटो लगी। आखा जी पले पले मेरे दर्शन करता है बस। तो तुसे तो बड़े कर्मी आते हो जिन्हें आज भगवान की फुले कन्ने संगारिया, फले कन्ने संगारिया, कितने बड़े पुण्य वाले तुसे, वो भी एकादशी वाले। महाराज जी बहुत पुण्य होते। जो मानव एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं वह जमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। आखिर एकादशी वाले दिन जेड़ा मनुख भगवान कृष्ण के आगे कीर्तन करता है, जागरण करता है, आखदा सी जमदूत लैन में आउंदे, जमराज गुस्सा मुके जमदूत आखदा भाई इस बंदे ने एकादशी वाले दिन मेरा व्रत कीता ते मेरा कीर्तन कीता, इसी छोड़ी होगी, इसी तुसे लैन नहीं जाना, इसी भगवान लैन जाएगा, इसी भगवान के पार्षद लैन जाएंगे। भगवान आखा दे जमराज उस छोड़ी होगी। जिन एकादशी का व्रत कीते दा होवे ते एकादशी भगवान का कीर्तन कीते दा होवे। जो एकादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं। आखिर एकादशी की जेड़े लोग गीता सुनते हैं, गीता ज्ञान कोई एक इतिहास पढ़ी उठते हैं, एक इतिहास सुनी उठते हैं, वह भी जमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारे एकादशी के नमाज वो भी जमराज के बंधन को मुक्त हो जाते हैं। उन्हें भी जमराज सजा नहीं दिंदा, कष्ट नहीं दिंदा। जिन एकादशी वाले दिन गीता सुनी दी हो, ये भी गीता सत्संग गीता एकादशी भी तां तुसीं आखना 1000 मील दूर भी सत्संग होवे ते चली जाती, 1000 मील दूर हो इन्ना महात्मा एकादशी। हाँ हाँ आगे क्या करे, जो प्राण त्याग हो जाने पर भी एकादशी जागरण नहीं छोड़ते वह धन्य और पुण्य आत्मा है। आखिर जेड़े धुप्पा की परवाह नहीं करते, ठंडा की परवाह नहीं करते, भुखा की परवाह नहीं करते, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते, मेरा व्रत करते ना, मेरा कीर्तन करते ना, भगवान आखिर वो
जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ, दान, किया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। देखो कितना कितना फल मिलता है। सुनियो आखा दे जिन्हें एकादशी वाले दिन, जिन्हें एकादशी वाले दिन कीर्तन करी लिया, सत्संग सुनी लिया, व्रत करी लिया, उसी किया श्राद्ध करने का फल मिलता है, उसी प्रयाग स्नान करने का फल मिलता है, और उसी यज्ञ करने का फल मिलता है, उसी दान करने का फल मिलता है, किया श्राद्ध करने का फल मिलता है, नित्य प्रयाग स्नान का फल प्राप्त होता है। मेरा एकादशी वाले दिन सत्संग सुने, उसी किया श्राद्ध करने का फल, प्रयाग स्नान करने का फल। इन्नी पुराण का स्नान कोई ये एक भी गल संदेह वाली शक वाली चैलेंज कर सकता पुराण है। ये सदानंद कार्तिक का क्योंकि वो छे मुख शिव जी आखा रहे सदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं। जिन्हें राम कृष्ण विष्णु के भक्त ने भगवान आखा दे कार्तिक वो व्रत भी करते एकादशी का, तो भगवान का कीर्तन भी उस दिन जरूर करते, भावे एक गीता का त्याग भी पढ़े जरूर पढ़े। इसलिए मैं मुझे सदा ही प्रिय शिव जी आखा जो राम कृष्ण विष्णु भी प्यारे ना मिगी भी प्यारे, वो मिगी भी उन्ने ही प्यारे जेडे एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का सत्संग सुनते। जिसने एकादशी की रात में जागरण किया है उसने पुण्य प्राप्त होने पर शरीर को संबे ही भस्म कर दिया। जिसने एकादशी को रात में जागरण किया वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। आखा जो एकादशी व्रत करता है, एकादशी सत्संग सुनता है, वो भगवान के विच समाई होता है। जियां मीरा समाती, जियां मीरा समाई, जियां तुकाराम समाई। तुकाराम संत ना कीर्तन करते करते भगवान नहीं आओ स्टेज पर, क्योंकि कीर्तन करते हैं। एकादशी भी कीर्तन का बड़ा महत्व है। फिर क्या करेंगे, जिसने एकादशी की रात में जागरण किया उसके सतुर सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी आखा जो एकादशी की व्रत कीते जावे, एकादशी की सत्संग कीते जावे, ओदे बड़े ते निक्के पाप सब खत्म हो। अज एकादशी है हमारे, देखो कैसा प्रसंग चले है। जो एकादशी की रात में जागरण तथा ताल सबर के साथ भगवान का कीर्तन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। आखा तो एकादशी वाले दिन जेड़ा व्रत करता है, जागरण करता है, मेरा तालियां बजाई बजाई कीर्तन करता है जोरी जोरी, भगवान आखा दा उसी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इन्ने पुण्य ही दिन दे, इन्ने पुण्य ही दिन को कोई हिसाब पुण्य करके करो। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्तोत्रों से तथा गीत वाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु की परम पद प्रदान करते हैं। आखा